हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई डोंट नो तुम लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने मेरा सांस लेने देते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने मेरा वार्म वाटर विथ लेमन पी लिया है। एंड नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट विच इज़ रागी का जो ऐसे पोहा होता है, रागी पोहा विथ मिक्स वेजिटेबल्स। तो आई एम गोना हैव दैट। एंड मैंने अभी रिसेंटली एक ब्लॉग डाला था मेरे यूट्यूब पे कल ही, एंड मैंने वो व्लॉग मतलब 3 से 5 बार डाल चुकी हूँ, क्योंकि उसका पता नहीं, मैंने उसको HD में शूट किया था और जब भी मैं उसको अपलोड कर रही थी उसका रेजोल्यूशन कम हो रहा था। तो आई वाज लाइक क्या हो रहा है। तो मैंने हर एक टेक्निक ट्राई करके देखा कि मैं यूट्यूब पे गई, मैंने मेरा अपलोड का जो वीडियो क्वालिटी का अपलोड होता है वो चेंज करके देखा। मैंने सेटिंग्स पे जाकर दूसरे 2 सेटिंग्स होते हैं वो देखा। मैंने मेरा वीडियो डिलीट करके उसको फिर से 4K में डाउनलोड करके देखा, क्योंकि मे बी वो HD में था इसलिए नहीं हो रहा था। तो मैंने 4K में डाउनलोड करके देखा तो भी वो नहीं हुआ। मतलब इतनी गंदी क्वालिटी आ रही थी उसकी कि मेरे को देख के ऐसे मन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपलोड करूँ। तो फाइनली फिर मैंने क्या किया कि मेरे फ़ोन पे हाइडली वाले अंकल बोल दो, अब बोल दो मैं आराम से। तो मैंने फाइनली क्या किया कि मैंने जो मेरा फ़ोन पे ही मैंने उसका जो, बिकॉज़ वो बाहर से लाइट बहुत आ रही थी तो फेस बहुत ब्राइट लग रहा था, क्योंकि वो वीडियो कुछ 11-11:30 बजे का था जब मेरे घर में प्रॉपर धूप आती है। तो मैंने क्या किया फिर तभी कि आई जस्ट पुट द वीडियो लिटिल ऐसे थोड़ा ये करके, उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम करके और उसका जो वो एडजस्ट करके मैंने किया, तब जाके वो प्रॉपर्ली अपलोड हुआ है। मतलब प्रॉपर्ली दिस इज जैसे मैंने रिकॉर्ड किया था वैसा तो नहीं हुआ है, बट जो अपलोड हो रहा था उससे 10 टाइम्स बेटर अपलोड हुआ है। मतलब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। तो वो सीन है। तो रात भर मैं वही करते बैठी थी। मैंने लिटरली 5 बार वीडियो अपलोड किया हर तरह। भले ही मेरे वीडियोस पे 5 से 10 व्यूज़ आते हैं, 3 से 4 लाइक आते हैं, बट I have to put good things out there. I don't have to just put it just for the sake of putting it now. मुझे अच्छे क्वालिटी की, बट आई सो विश कि जैसा मेरा वीडियो मेरे आईफोन में रिकॉर्ड होता है ना, वैसे ही वीडियो उधर अपलोड हो, क्योंकि नहीं होता, पता नहीं क्यों। जैसे मैं अपलोड करने जाती हूँ उसका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत गिर जाता है। अभी आई एम ट्राइंग टू डू इट इन 4K, होपफुली 4K में हो जाए, बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो द प्लान फॉर टुडे इज़, आज अपना बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। टुडे इज़ थर्सडे, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। एंड अभी मैं नहा धो के मंदिर जाऊँगी। एंड आई ऑल्सो हैव टू डू अ वीडियो, नॉट व्लॉग बट अ प्रॉपर रिव्यू वीडियो जो एक हेयर टूल का है। डू दैट। और एक चीज़ मेरे को पूछनी थी गाइस, कोई रेमेडी बता दो कि वेट लॉस भी हो, स्वेट ना हो। मैं थक गई हूँ। मैं इतना पसीना मतलब मेरे पसीने में स्मेल नहीं होती है, बट मैं 24/7 गीले मेरे हाथ पैर थाइस अंडर आर्म्स नेक, स्पेशली इतना गीला होता है कि लिटरली आई एम टायर्ड ऑफ दिस। मेरे बाल आज अच्छे लग रहे थे, प्ले विथ माई हेयर। सो द ओनली extra thing or the only extra supplement that I have, so the only thing and the only extra supplement that I take on an everyday basis is my Oziva moringa powder. So it's basically, moringa is very good for your skin, for your gut, for your hair and everything, overall body. And this powder we don't get it over here, we get it majorly, this is sourced from Kerala. So I heard a lot of benefits, and then Oziva mein I got this. So
that is one tablet which you have to put it in water and drink it. So this is what I drink. ये basically आप लोग को every meal से पहले you have to have this control your food cravings, this control your food cravings and तुम्हारा metabolism भी बढ़ा देता है, and plus this also gives help you to reduce weight. That's what it says, but I don't think so it helps to reduce weight anyways, but yeah, definitely it helps to reduce your cravings. It gives you a boost in your energy, and that's what I feel. Okay, I don't know medically what all things that has the benefits, but I personally take it only in the morning because it has moringa extracts in it. So ये मैं लेती हूँ सिर्फ मॉर्निंग में और कुछ नहीं. ये दिन भर में इसका नॉर्मली अगर आपको इसका वेट लॉस का इसके थ्रू वेट लॉस करना है तो इट इज सजेस्टेड कि हर मील से पहले 20 मिनट्स पहले यू हैव टू ड्रिंक दिस पाउडर, बट ड्रिंक दिस वाटर. तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है, आपको बस पानी में डाल के यू हैव टू ड्रिंक इट, बट मैं ये सिर्फ मॉर्निंग में लेती हूँ, पूरे दिन भर में नहीं लेती. क्योंकि द ओनली रीज़न इज़ इफ़ मैं इसका 90 डेज़ का कोर्स करूँगी, माई बॉडी विल बी एडिक्टेड टू दिस. माई विदाउट दिस ड्रिंक मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि मेरे बॉडी के लिए दिस इज़ अ सप्लीमेंट. सो आई विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस to increase my metabolism, which I don't want to do. I don't want to be dependent on any extra supplement for a lifetime. So that is the reason मैं इसको सिर्फ सुबह लेती हूँ मॉर्निंग में. कभी कभार अगर मेरे 16 आवर्स का जो विंडो होता है जिसमें मुझे खाना नहीं होता, अगर तभी मुझे एक्सट्रीम लेवल की भूख लग गई, एक्सट्रीम लेवल की मतलब मेरे पेट में से आवाज़ आ रही है ऐसा, ये सब बहुत कॉमन है अगर आप डाइट कर रहे हो या अगर यू गाइस आर ऑन अ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट जहाँ पे यू आर टेकिंग मोर प्रोटीन एंड लेस कार्ब्स. तो इसमें बहुत कॉमन है कि तुमको इतनी भूख लगेगी, इतनी क्रेविंग्स होगी, ऐसा लगेगा क्या खाओ क्या नहीं खाओ, ऐसे फील होगा. चावल में मुझे स्पेसिफिकली राइस खाने का इतना क्रेविंग होता है. तो दैट इज़ द टाइम जब मेरे को एकदम एक्सट्रीम हो रहा है, जब मैं पानी भी पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर भी मेरी क्रेविंग नहीं जा रही, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही है. दैट इज़ द टाइम आई ड्रिंक दिस. नहीं तो नॉर्मली मैं मॉर्निंग में ही जब उठती हूँ उसके बाद में आई ड्रिंक दिस, एंड देन फिर दिन भर में जो भी है दैट आई डू. तो अभी जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था मैंने तभी ये नहीं लिया, मैं अभी ये ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद में आई विल डायरेक्टली गो एंड हैव माई लंच. तो नाउ आई एम ड्रिंकिंग दिस. दिस इज़ द ओनली सप्लीमेंट विच आई टेक. इसके अलावा आई डोंट डू एनीथिंग. इसके अलावा आई टेक Li52 करके एक हिमालय का सप्लीमेंट है विच इज़ गुड फॉर योर लिवर, जो आपके लिवर को सपोर्ट करता है. दैट इज़ द वन सप्लीमेंट विच आई टेक एंड आई टेक दिस. इसके अलावा 200% आई ड्रिंक so many detox water, not detox water but so many herbal waters. मैं पूरे दिन में ज़ीरे का पानी पीती हूँ, अदरक का पानी पीती हूँ, हल्दी का पानी पीती हूँ. so I infuse my water and I increase my water intake like that, क्योंकि मैं डायरेक्टली पानी नहीं पी सकती, मेरे को आदत नहीं है. मैं मैक्स टू मैक्स 1 लीटर पानी ही पी सकती हूँ इन अ डे. तो मुझे बॉडी में वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए आई हैव टू इन्फ्यूज़ माई वाटर विद समथिंग एंड ड्रिंक इट. तो दैट्स व्हाट आई डू. दैट मैं कभी ज़ीरे का पानी पी लेती हूँ, कभी चिया सीड्स का पानी पी लेती हूँ, कभी फ्लैक्स सीड्स का पानी पी लेती हूँ, कभी ये पानी पी लेती हूँ, कभी अदरक का पानी पी लेती हूँ. सो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इन्फ्यूज़ वाटर. बट इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट्स एज सच मैं नहीं लेती. आई सो थिंक सो, मतलब मेरे को इतना ऐसा लगता है कि इफ़ मैं मेरे बाल ना बड़े शैम्पू जैसे लग रहे, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वॉक पे नहीं जाती, मैं घर पे थोड़ा सा हाफ एन आवर का वर्कआउट थोड़ा सा कर लेती हूँ. बट अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 10,000 स्टेप्स इन अ डे करूँ या अगर मैं 5,000 स्टेप्स इन अ डे करूँ तो मेरे और कितना आई कैन लूज़ वेट. क्योंकि विद इन 15 डेज़ अगर मेरे फेस पे इतना चेंजेस दिख रहा है, मेरे बॉडी पे मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब मेरा अपर बॉडी का फैट्स पूरा कम हो गया है. आई जस्ट हैव इन द मिडिल पोर्शन, बट जो साइड फैट्स था मेरा, तो बेसिकली मेरा पेट ऐसे पूरा गोल दिखता था. पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम प्रेग्नेंट अगर मैं कोई बॉडी कॉन ड्रेस पहन लूँ. तो दैट इज़ वेरी फनी बट इट इज़ वेरी सीरियस ऑल्सो कि पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि मेरा पेट ऐसे था पूरा. तो दैट इज़, उसका मैंने बहुत फ़ायदा भी उठाया है मेट्रोज़ में कि मैं ऐसे जाती थी, ऐसे पेट पे हाथ रखती थी एंड पीपल यूज्ड टू थिंक आई एम प्रेग्नेंट और मैं बैठ जाती थी.
एटलीस्ट यू बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ फनी थिंग टू डू. तो या तो दैट्स वॉट. मेरा अपर बॉडी फैट्स पूरा नहीं मतलब हल्का गया है. मेरा बॉडी थोड़ा अभी टोन डाउन हो गया है ऑन द अपर साइड. लोअर साइड उतना ही है. लोअर मेरा ऑलरेडी आई हैड अ बेली पाउच पहले से बचपन से, तो इसके लिए वो तो नहीं जाएगा. बट अपर बॉडी इट्स गुड एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस. आई एम हैप्पी दैट थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई होप ये चीज़ें मैं कंटिन्यू कर पाऊँ. The only thing which I think that I lack later on is my sleep. कि अगर मैंने मेरा स्लीप साइकिल फिक्स कर दिया ना भाई, मैं सब कर सकती हूँ. मैं सब कर सकती हूँ क्योंकि आज से करीबन 7-8 साल पहले I was on 58, 59 and 58-59 से मैं ड्रास्टिकली मेरा वेट लॉस होके मैं गई थी 47-48. मैंने 10 किलो कम किया था विद इन 3 months. बट वो टाइम पे मैं छोटी भी थी और मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट था, तो इसके लिए मे बी वो हो सकता है. बट उसके बाद मैंने वापस से गेन कर लिया था क्योंकि तभी मैंने बहुत क्रैश डाइटिंग की थी. मैं चावल बिल्कुल नहीं खाई थी 3 महीना. मैंने बर्गर नहीं खाया था, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया था. अभी मैं खाती हूँ बट मैं बहुत कंट्रोल में खाती हूँ. एंड मेरा प्लस पॉइंट वेट लॉस का ये है कि आई डोंट हैव अ स्वीट. कि मुझे तुम लोग 2 महीने तक भी मीठा नहीं दोगे मेरे को चलेगा. मेरे को मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती है. मेरे को पेप्सी का हैबिट कभी भी नहीं था, तो मुझे पेप्सी का भी क्रेविंग्स नहीं होता है. स्वीट का क्रेविंग्स नहीं होता है. तो दैट इज़ ऑल अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव थिंग अबाउट मी. कि इसीलिए आई एम एबल टू लूज़ वेट क्योंकि आई कैन कट डाउन माई शुगर. एंड और ये चीज़ भी है कि द ओनली थिंग दैट आई स्टार्ट गेनिंग वेट इज़ ओनली व्हेन आई स्टॉप ईटिंग घर का खाना एंड आई स्टार्ट ईटिंग घर का खाना. तो बाहर का. सो या आई एम सो हैप्पी अबाउट इट एंड होपफुली आई लूज वेट. मुझे इसको फटाफट पीना पड़ा क्योंकि इसका फिज़ ख़त्म हो गया था और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है दैट यू हैव टू ड्रिंक दिस बिफोर द फिज़ गेट ओवर और एल्स इट्स नॉट यूज. मैंने एक और चीज़ देखी थी कि जब हम लोग दुबई में थे तो इतने सारे टैबलेट्स होते हैं विटामिन्स के, न्यूट्रिएंट्स के, ये वो मतलब ऐसे डाइल्यूट वाले टैबलेट्स होती. बट इंडिया में ऐसा है ही नहीं. मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक वाइटमिन्स. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर देयर बॉडी. उनको ऐसा लगता है सप्लीमेंट्स मतलब समथिंग दैट यू गेट एडिक्टेड टू. बट दैट्स व्हाट मेरा भी फियर था. बट अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आवर बॉडी नीड्स सप्लीमेंट्स. ऑफकोर्स आवर बॉडी नीड्स सप्लीमेंट्स. और उधर पीछे मेरे सामने बड्डे में कोई है जो विंडो पे खड़े रह के मुझे देख रहे हैं. मैं कैमरा में देख के बात कर रही हूँ. मुझे शर्म आ रही है. अभी मैं बाद में बात करती हूँ. जस्ट एक वीडियो कंटेंट जैसे बनाया, एक रील बनाई बेसिकली. कंटेंट रील बनाई. एंड ब्रो मैं कल रात से सोई नहीं हूँ. लिटरली इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 12 आवर्स में सोई नहीं हूँ. और मेरे को ऐसी नींद आ रही है. मतलब मेरा सर दुख रहा है, मेरे को भूख लगी है और पता नहीं मेरे को क्या क्या हो रहा है. तो ऐसा फील हो रहा है मेरा शुगर लेवल भी नीचे जा रहा है क्योंकि मैं आई एम नॉट हैविंग शुगर नाउ. इतना पक गई हूँ कि आई एम वॉचिंग तेरे नाम. तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? तेरे नाम तुम्हारे लाडली तो बिगाड़ा है उसे. जब ये बाल बिखरे घूमता रहता है यहाँ और 2 चरणों भी लगाए रहता है. आई रिमेम्बर दिस मूवी. हम लोग देखते देखते रो रहे थे. एंड आई होप नई मूवी देखते देखते रो. एक ट्रामा बस नहीं हुआ था. मैं अभी दूसरी ट्रामा वाली पिक्चर देख रही हूँ. दैट इज सनम तेरी कसम. बट द गुड पार्ट इज मेरी आँख से देखो मैं रोई नहीं हूँ. इमोशंस इतने मर गए हैं मेरे अंदर कि अभी इमोशनल पिक्चर देख के भी रोना नहीं आता मेरे को. बट ये मूवी फॉर श्योर मैं रोऊंगी. फॉर श्योर क्योंकि बड़ी करीब की पिक्चर है यार.